हाल ही में सरकार द्वारा महिलाओं के विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव लाया गया है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू के बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो आपको मालूम होगा, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लाया गया था, जिसके तहत महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुषों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दी गई थी। लेकिन फिर हाल ही में लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 लाया गया, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया है कि महिलाओं के विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी जाए। तो देखिए, ऐसा क्या क्या वजह है। सबसे पहले अगर हम कुछ डेटा की बात करें तो देखेंगे कि भारत में विश्व में जितने भी बाल विवाह होते हैं उसमें से 1/3 यानी कि प्रत्येक तीसरे 3 विवाह में एक विवाह भारत में होता है। और देखेंगे तो भारत में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत हजारों मामले दर्ज किए जाते हैं। तो ऐसा क्या भारत में बाल विवाह भी सही चल रहा है या प्राचीन काल में भी ऐसा था? तो अगर प्राचीन काल की बात करें तो वैदिक काल में देखेंगे तो विवाह के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष पार करना चाहिए था। महिलाओं के लिए वैदिक काल में विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? 20 वर्ष पार होना चाहिए। और पूर्व मध्य काल में भी देखेंगे तो छठी शताब्दी के बाद अधिकांश ब्राह्मण लड़कियों के विवाह की आयु 8 से 10 वर्ष तय की गई थी। मतलब क्या ये परंपरा के अनुसार अधिकांश ब्राह्मण घर में बाल विवाह का प्रावधान देखा जाता था। उसके बाद फिर औपनिवेशिक युग में देखेंगे। औपनिवेशिक युग मतलब कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन आ गया। भारत में जब अंग्रेजों का शासन आया तो भारत में समाज सुधार के लेकर बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, जिसमें से एक आया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, मैंने 1891 में सरकार द्वारा यह नियम बनाया गया था। हालांकि इसमें विवाह के बारे में डायरेक्ट नहीं बोला गया था, लेकिन इसमें यह बताया गया था कि लैंगिक संबंध के लिए सहमति की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। और फिर 1929 में शारदा अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध एक अधिनियम है, जिसमें कि बाल विवाह महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई थी और पुरुषों के लिए 18 वर्ष तय किया गया था। फिर देखेंगे तो स्वतंत्रता के बाद विवाह के लिए बहुत सारे कानून लाए गए थे, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, और भी फिर मुस्लिम के लिए मुस्लिम व्यक्तिगत कानून, उसका मुस्लिमों का पर्सनल लॉ, ईसाई के लिए ईसाई का अपना पर्सनल लॉ लागू होता था। लेकिन 2006 में सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लाया गया था, और जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि 18 वर्ष से अगर कोई भी पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक है और अगर वो 18 वर्ष से कम महिला के साथ शादी करता है तो उसे 2 लाख रुपए जुर्माना और सजा का भी प्रावधान किया गया था। तो और अभी देखेंगे 2021 में जो विधेयक लाया गया है, इसमें बोला गया है कि नहीं, महिलाओं की भी विवाह की आयु बढ़ाकर मिनिमम 21 वर्ष कर देना चाहिए। तो आइए देखते हैं 21 वर्ष विवाह कर देने से क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। इससे पहले जानते हैं भारत में अधिकांश बाल विवाह क्यों होता है, क्या कारण है कि भारत में बाल विवाह बहुत अधिक होता है। तो इसका तो सबसे बड़ा कारण है पितृसत्तात्मक समाज, यानी भारत में अभी भी समाज में जो भी कानून या जो भी नियम या परंपरा के अनुसार चलते हैं, इसमें पुरुषों का बहुत वर्चस्व है। पुरुषों का वर्चस्व होने से क्या होता है कि कोई भी कानून या महिलाओं के पक्ष में बने या पुरुषों के पक्ष में बने, उसमें महिलाएं भागीदार नहीं बन पाती है। और दूसरा कारण गरीबी भारत में बहुत अधिक है। गरीबी की वजह से क्या होता है कि महिलाएं पढ़ नहीं पाती है। पढ़ नहीं पाने की वजह से घर में उसे लगता है कि इसका शादी कर देना चाहिए। और एक कारण देखेंगे तो अशिक्षा की वजह से महिलाएं अपने हक के बारे में आवाज नहीं उठा पाती है, और अगर घर में शादी के बाद चल रहा है तो वो उसे नकार नहीं सकती है। और आगे देखेंगे तो महिला सुरक्षा, मतलब कि भारत में क्या अधिकांश देशों में देखेंगे तो महिलाओं, अभी भी घर में आप देखिएगा तो महिलाएं रात में घर से बाहर निकलने से झिझकती हैं। और समाज घर में भी परिवार के अन्य सदस्य द्वारा भी, अगर बेटे अगर बोलेंगे कि आज मुझे पार्टी में जाना है और रात में भी निकलेंगे तो घर में उसे कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन महिलाओं पे तुरंत उस पर रोक दिया जाता है। इसीलिए क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारत में महिला बहुत ज्यादा असुरक्षित है। इस वजह से घर के सदस्य को लगता है कि मेरे घर की महिलाओं के साथ किसी तरह का गलत ना हो जाए, इसीलिए कम उम्र में शादी करके चाहते हैं कि मैं अपने आप से अपनी छुटकारा पा जाऊं।
यानी महिला मैंने बेटी को क्या समझा जाता है, एक तरह से बोझ समझा जाता है, बेटी के शादी को एक तरह से बोझ समझा जाता है। तो आइए देखते हैं इसके बाल विवाह के अधिनियम के तहत अगर इसमें महिलाओं के विवाह की आयु 21 वर्ष कर दी जाती है तो उसके क्या फायदे होंगे। सबसे पहले तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा क्या कि विवाह में लैंगिक निष्पक्षता आएगा। यानी ये जो अभी भी मन में ये भावना चलती है कि विवाह के लिए पुरुषों की आयु महिलाओं से अधिक होनी चाहिए, इससे क्या होगा कि अगर सरकार 21 वर्ष कर देगी तो महिला और पुरुष के दोनों की विवाह की आयु 21 वर्ष हो जाएगी। इससे मन में ये जो परंपरा चलती आ रही है या मन में ये जो बैठा हुआ है ये रूप खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा कि नहीं, पुरुषों के लिए पुरुष से छोटा महिला होनी चाहिए शादी के लिए। और दूसरी बात, बाल विवाह में कमी आएगी। अभी जैसे कि पीछे मैंने जिक्र किया था कि अगर पूरे दुनिया में 3 बाल विवाह होता है तो उसमें प्रत्येक 3 पर 1 बाल विवाह भारत में होता है। और क्या कारण है और क्या इसके फायदा होगा, तो भारत में अधिकांश लड़कियां क्या होती है, शादी की वजह से उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है। शादी की वजह से अगर 18 साल या 19 साल में शादी कर दिया जाता है तो वो क्या होती है कि वो फिर वापस शादी के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती है। एक कारण ये भी है, इससे क्या होता है, वो शिक्षा उसकी प्रभावित होती है तो आगे वो भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं कर पाती है। भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं कर पाने से क्या होता है, महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाती है। और आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं जो महिलाएं हैं, देखिएगा उस महिलाओं के साथ मैंने क्या बोले, घरेलू हिंसा बहुत अधिक होता है। शादी के बाद उन महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा अधिक होता है जो कि कुछ काम नहीं कर पाती, कुछ काम नहीं करती है, बाहर से पैसे नहीं, ये एक तरह से पूरी तरह अपने पति पर निर्भर हो जाती है पैसे के लिए, इसलिए उसे घरेलू हिंसा का भी सामना करना पड़ता है। और इसका एक और क्या मतलब इसका बढ़ाने से क्या फायदा होगा, सबसे बड़ा फायदा होगा कि शारीरिक स्वास्थ्य। देखो कम एज में अगर महिलाओं की विवाह हो जाती है तो उसे कम मतलब मान लीजिए अभी भी जो बाल विवाह 14-15 साल में एज हो जाता, 14-15 साल में हो जाता है शादी, तो उससे क्या होता है, उसे कम उम्र में गर्भवती हो जाती है। और कम उम्र में गर्भवती होने की वजह से क्या होता है कि मातृत्व के प्रक्रिया में यानी या फिर प्रेगनेंसी के समय उसे बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कम एज में शादी होने से महिलाएं अपने क्या बोलते घर जब ससुराल जाती है तो घर को संभाल नहीं पाती है, इसीलिए उम्र बढ़ाना, शादी की उम्र को बढ़ाना चाहिए। ये तो इसके सकारात्मक पक्ष है कि नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन इसके क्या फायदे से कुछ नुकसान भी है या ऐसे कुछ नकारात्मक पक्ष है तो देखते हैं। सबसे पहला नकारात्मक पक्ष देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है लेकिन अर्थव्यवस्था में वो उतना योगदान नहीं दे पा रही है। तो ये जो बात है कि ये शादी की वजह से महिलाएं पढ़ नहीं पा रही है, ये गलत है। क्योंकि अभी देखेंगे लगातार नामांकन दर महिलाओं की बढ़ रही है, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज के कारण वो खुद या घर वाले उसे काम करने नहीं देते हैं। तो शादी की उम्र बढ़ाने से उतना फायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, भारत में देखोगे तो विवाह की औसत महिलाओं के लिए विवाह की औसत उम्र 22 वर्ष है। अभी भी महिलाएं जब विवाह करती है अपनी इच्छा से या घर परिवार से तो उसकी औसत उम्र 22 वर्ष है। तो इससे लगता है कि बढ़ाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि खुद महिलाओं के विवाह या पुरुष विवाह करने में उतनी इच्छुक नहीं है और विवाह अधिकांश 21 वर्ष के बाद ही होता है। और जो कानून है जैसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जिसके तहत महिलाओं की विवाह की आयु 18 वर्ष की गई है मिनिमम, इसका भी कानूनी तौर पर पालन नहीं किया जा रहा है। तो सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, इसको अच्छी तरीके से पालन करवाना होगा, तब जाके समाज में इस तरह की कुप्रथा से कुछ निजात मिल सकेगी। और एक WHO की एक रिपोर्ट है उसमें दिखाया गया है कि 20 से 24 वर्ष के बीच में जो महिलाएं गर्भ धारण करती है उसमें मातृत्व मृत्यु दर की संभावना बहुत कम होती है। यानी सबसे सुरक्षित गर्भ धारण की क्षमता जो उम्र है 20 से 24 वर्ष की है। तो इस हिसाब से अगर 21 वर्ष के बाद शादी की महिलाओं की शादी होगी तो 24 वर्ष के बाद गर्भ धारण उतनी सुरक्षित नहीं होगी जितनी 20 से 24 वर्ष की उम्र में है। और कानून का दुरुपयोग तो अभी भी देखोगे कि आपने एक मूवी देखी जय भीम में किस तरह जो हंसिए पर वर्ग अनुसूचित जाति या जनजाति को किस तरह किसी और केस में फंसा के डाल दिया जाता है। अब वो और बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि अभी भी आपको मालूम है कि गलत कानून के द्वारा अधिकांश जो जितने भी अपराध किए जाते हैं इसमें दिखाया जाता है कि अधिकांश हाशिए पर जो वर्ग है उसी के द्वारा किया जाता है। ये गलत है। इसमें क्या होती है, सरकार इसको रोक नहीं पाती और पुलिस प्रशासन जो क्या है अपनी विफलता को छुपाने के लिए
अनुसूचित जाति जनजाति या हाशिए पर जो भी वर्ग है क्या करते हैं, उसे उसे जबरदस्ती उस पर केस लाद देते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे तो सिर्फ विवाह की आयु बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, समाज को अपने तरफ से देखना होगा। और एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि सरकार चाहती है कि समाज इस ओर जाए, लेकिन समाज खुद निर्धारित करती है कि समाज को किस ओर चलना है। इसलिए सिर्फ कानून बनाने से इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा।